हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर ऊपर वाले जो अप वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रही है और डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है और ऊपर जो है कूलिंग बहुत ज़्यादा क्यों होती है और इसकी जो कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पे बर्फ़ क्यों जम जाती है, इसकी भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। और डाउन पार्ट में अगर कूलिंग नहीं होती तो मैं उसके भी आपको रीज़न बताऊँगा। रीज़न नंबर 1, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो फ़ैन मोटर होता है जो आपके रेफ्रिजरेटर में अप पार्ट में होता है, तो अगर ये जो फ़ैन मोटर होता है ये ऑन नहीं होता है या फिर जी इसकी बाइंडिंग ख़राब हो जाती है या फिर जो फ़ैन होता है वायर वगैरह टच होता है तब ये नहीं चल पाता है। तो आप देख लें कि ये फ़ैन मोटर क्यों नहीं चल रहा। अगर फ़ैन मोटर नहीं चलता है तो इस कूलिंग कॉइल पे जो है ओवर आइस जमेगी और आइस जमने की वजह से फ़ैन मोटर भी नहीं चलेगा। एक तो नीचे जो है फ़ैन का फ्लो नहीं पहुंचेगा, ऊपर से ये जो कूलिंग कॉइल पे आइस जम जाती है उसके बाद जहाँ से फ़ैन का फ्लो जाता है वहाँ पे क्या होता है, आइस बहुत ज़्यादा हो जाती है और बर्फ़ जम जाती है डक के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका डाउन पार्ट में भी कूलिंग नहीं होगी और जो अप पार्ट है जहाँ पे कूलिंग कॉइल लगी होती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो रीज़न नंबर यही है 1 कि आपको फ़ैन मोटर को चेक करना है। उसके बाद रीज़न नंबर 2 आपको देखना है कि इसमें क्या होता है, एक बायोमेटल फ्यूज़ लगा होता है एलजी डबल डोर रेफ्रिजरेटर में। आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है। इसके अंदर अगर मॉइस्चर वगैरह चला जाता है तब भी ये काम नहीं करता है और इसमें एक डिस्क लगी होती है एनटीसी। ठीक है, उसको भी आपको देख लेना। एक फ्यूज़ टाइप लगा होता है बायोमेटल फ्यूज़ के अंदर ही। अगर ये बायोमेटल फ्यूज़ का फ्यूज़ ख़राब हो जाता है फिर भी ये काम नहीं करता है। उसके बाद अगर ये जो आप देख रहे हैं डिस्क जो लगी होती है इसमें बायोमेटल फ्यूज़ में, अगर ये अच्छे से कूलिंग कॉइल में अटैच नहीं होती है फिर भी वो मतलब सेंस नहीं करता है कूलिंग को और आपका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू चलता है, उसके बाद भी इसमें जो है कूलिंग कॉइल में ओवर आइस जमती है, डक में सारी आइस चली जाती है, इसीलिए फ़ैन का फ्लो डाउन पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। तो आप इसको भी चेक कर लें कि आपका जो फ्यूज़ है वो एकदम अच्छे से बॉडी से अटैच होना चाहिए। प्लस अगर इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह चला जाता है तो उसको भी देखना है कि ये ख़राब तो नहीं हो गया है। तो इसको अगर चेक करना है तो आप आइस लेना, आइस एक मग में या फिर आप कटोरी में आइस लें, उसके बाद आइस में डिप कर दें। उसके बाद जो है मीटर लेना है, मीटर क्वांटिटी के रेंज पे सेट करना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब -5 डिग्री में चला जाता है तो वहाँ पे क्या है, ये अलार्म का साउंड आ जाता है। तो अगर अलार्म का साउंड आता है तो उस कंडीशन में आपका जो फ्यूज़ है वो ठीक होता है, मतलब बायोमेटल फ्यूज़ है वो ठीक होता है। अगर नहीं आता है तो आप उसको रिप्लेस कर दो, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। रीज़न नंबर 3 पे आपको चेक करना है कि आपका जो कूलिंग कॉइल के नीचे एक हीटर लगा होता है जो 220 वोल्ट पे चलता है। ये जो है नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, तो इस वजह से अगर कूलिंग बहुत ओवर ज़्यादा हो जाती है तो हीटर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे कि आपका पीछे क्या होता है, एक टाइमर लगा होता है। टाइमर क्या होता है, लगभग जो टाइमर है वो आपके कंप्रेसर को ऑपरेट करता है, प्लस आपका कंप्रेसर से फिर क्या है हीटर को ऑन करता है। 15 मिनट की टाइमिंग हीटर होती है, हीटर को ऑन करता है। अगर हीटर ऑन नहीं हुआ तो वहाँ पे ओवर आइस जमेगी कूलिंग कॉइल पे। तो कूलिंग कॉइल के नीचे जो हीटर है उसको देख लें आप, 220 वोल्ट डायरेक्ट दे के उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। अगर वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है या वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं या फिर वो ग्लास टूट जाता है तब काम नहीं करता है। तो आप उसको देख लें, चेक कर लें। कूलिंग कॉइल ऊपर लेके उसके बाद नीचे हीटर लगा होता है। तो अगर हीटर आपका ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ओवर आइस जमेगी और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। तो हीटर को जो है 220 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। रीज़न नंबर 4, अगर आपका जो पीछे बैक साइड टाइमर लगा होता है जो कंप्रेसर को ऑपरेट करता है और आपके हीटर को ऑपरेट करता है, अगर ये टाइमर ख़राब हो जाता है तब भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइमर जो है आपका हीटर को ऑन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ओवर आइस जमती है। तो आप टाइमर की जो नोब है आप उसको घुमाएंगे, मूव करेंगे, उसके बाद क्या है वहाँ पे 2 साउंड आते हैं। एक थोड़ा टाइमिंग के बाद आता है, एक जस्ट तुरंत आता है। ठीक है, तो आप उस टाइमर को नोब घुमा के भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं, अगर नोब में 2 साउंड नहीं आते हैं तो आपका टाइमर जो होता है वो ख़राब होता है। तो आप उसको रिप्लेस कर दें। और जो दिक्कत है ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आइस जम रही है, कूलिंग कॉइल पर ओवर आइस जम रही है और डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही, तो एक ये भी रीज़न होता है। तो मैंने आपको रीज़न 4 बता दिए। पहला फ़ैन का है, दूसरा जो है आपका बायोमेटल फ्यूज है, तीसरा जो है आपका हीटर का है और चौथा जो आपका रीज़न है वो आपका टाइमर का है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इन सबको चेक कर लें। रीज़न नंबर 5, आपको ये भी देख लेना कि आपका जो ड्रेन ट्रे होती है बैक साइड, जहाँ पे ड्रेन
ट्रे रखी होती है जहाँ पे पानी जाता है। फिर रेफ्रिजरेटर का जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पे डाउन पार्ट में जो बैक साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी गिरता है। अगर ये पानी नहीं गिरता है और इसका जो ड्रेन एरिया होता है ब्लॉक हो जाता है, तब भी वहाँ पे ओवर आइस जमती है, प्लस आइस टक में रह जाती है। तो फ़ैन का फ्लो जो होता है नीचे नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये जो होता है जो आइस जमती है, मॉइस्चर बनता है, तो वो जो होता है पानी बैक साइड निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है, किसी वजह से गंदगी फंसी है या फिर और डस्ट फंसी है या फिर फॉर्म वगैरह ख़राब हो जाती है, तब भी ये दिक्कत आती है। तो आप उसको एकदम जो एरिया है इसको नीट एंड क्लीन कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो फिलहाल अगर डाउन पार्ट में भी कूलिंग नहीं होती तो आपका जो है नीचे अगर फ़ैन का फ्लो नहीं पहुँचे तब ये दिक्कत आती है। ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है सारे रेफ्रिजरेटर जैसे कि सैमसंग है या फिर गोदरेज है या फिर वर्लपूल है, उनमें क्या होता है सेंसर सब में ही लगे होते हैं। तो आप किसी में ऐसा होता है कि टाइमर नहीं होता है, तो किसी में सेंसर होते हैं। तो आप जो भी दिक्कतें आती हैं फिलहाल सेंसर कूलिंग कॉइल जो सेंसर उसमें अटैच होता है, जो एनटीसी सेंसर होता है सैमसंग रेफ्रिजरेटर में, तो यही दिक्कतें आती हैं ज़्यादातर। तो आप इसको ही चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। और यही रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि आपका फ़ैन मोटर नहीं चलता है तो वहाँ पे क्या डाउन पार्ट में फ्लो नहीं पहुँचेगा फ़ैन का, फिर ऊपर बहुत ज़्यादा आइस जमेगी, तो इस वजह से भी डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक करेंगे और जो मैंने आपको गाइड किया आप उसी तरीके से उसको देखें स्टेप बाय स्टेप कि उसमें क्या दिक्कत है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।